हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी विद अमिता। आज इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और ग्रिड के बारे में बात करेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। लैटिट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसी कोई भी लाइन रियलिटी में हमारी अर्थ पर कहीं भी खिंची हुई नहीं है। मान लीजिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि चेन्नई कहाँ है, तो आप कहोगे साउथ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो आप कहोगे कि नॉर्थ में। तो क्या सिर्फ इतना बताना सफिशिएंट है कि नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर के अलावा और भी बहुत सी स्टेट्स हैं और इसी तरह साउथ में चेन्नई के अलावा और भी बहुत से शहर हैं? तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं, ये इसी काम को आसान बनाते हैं। ये हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखना है आपने कि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं। रियलिटी में अर्थ पर ये कहीं पर भी खिंची हुई नहीं है। अर्थ की शेप के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये राउंड है, लेकिन एक्चुअल में ये राउंड नहीं है, ये जियोइड शेप में है। इसे हम ऑरेंज के साथ या संतरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सेंटर से बल्जिंग यानी कि फूली हुई है और पोल्स के पास से चपटी है। अब हमारे पहले टॉपिक है लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली हमारे ग्लोब में ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रन करती हैं। इन्हें याद करने का इजी तरीका है कि जो लेटी हुई लाइंस हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश के समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती। इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट अक्षांश रेखा है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और ये हमारी धरती को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं नदरन हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है सदरन हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और ये जो भूमध्य रेखा है इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारी अर्थ पर टोटल 181 लैटिट्यूड लाइंस हैं, जिसमें से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदरन हेमिस्फेयर में हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में हैं। तो 90 और 90 तो हुए 180, तो ये 181 कैसे हो गए? इनमें अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर को मिला दें तो ये टोटल बनते हैं काउंटिंग में 181। लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है इसे डिग्री में मेजर्स किया जाता है और ये डिग्री जो शुरू होती है, इनकी काउंटिंग शुरू होती है ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ की तरफ शुरू होती है। हर लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है 1 डिग्री का, वो इक्वल होता है 111 किलोमीटर के। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाओं का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होता, ये हर तरफ इक्वल होता है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स के बारे में बताऊंगी, जिसे हम कहते हैं प्रमुख समानांतर अक्षांश रेखाएं। इक्वेटर भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जिन्हें हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, इनके अलावा 4 महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं या 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें से पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदरन हेमिस्फेयर में 23 और आधा डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ
यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में है। आर्कटिक सर्कल, जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स। ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं या काल्पनिक रेखाएं हैं जो वर्टिकली हमारे ग्लोब के चारों तरफ रन करती हैं। इनको याद करने का तरीका है लॉन्ग लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स। जैसे लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड, लॉन्ग लाइंस लॉन्गिट्यूड। इन्हें लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ये नंबर में 360 हैं और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हिस्सों में बीच से डिवाइड करती है। लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाओं का जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम नहीं होता। जैसे लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड से देशांतर रेखाओं का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हर जगह सेम नहीं होती। इक्वेटर के पास इनकी दूरी ज़्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं तो इनका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इनकी लेंथ इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, जब ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं एक चेक की तरह बन जाता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे इमेज में। और ये हेल्पफुल होती हैं किसी भी प्लेस को एग्जैक्ट जगह पर लोकेट करने के लिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को अगर हमने एग्जैक्ट लोकेट करना है तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, और इसी को हम ग्रिड कहते हैं। जब लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं तो उसे ग्रिड कहा जाता है। अब मैं आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहती हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इनका नाम क्यों पड़ा, ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को नाम दिया गया, उस टाइम सन की जो पोजीशन थी वो कैंसर कॉन्स्टिलेशन में थी, यानी कि कर्क नक्षत्र में थी। सूरज की जो स्थिति थी वो कर्क नक्षत्र में थी, इसलिए इसका नाम कर्क रेखा पड़ गया। और बिल्कुल इसी तरह जब मकर रेखा का नाम रखा गया तो उस टाइम सन की स्थिति मकर नक्षत्र में थी, इसलिए इसका नाम मकर रेखा रखा गया। एक और महत्वपूर्ण थिंग है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको सबको पता होगा कि ये हमारे इंडिया के, हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से निकलती है। जो हमने मेन लैटिट्यूड्स के नेम पढ़े उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। तो ये किन स्टेट्स के बीच में से होकर निकलती है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। तो उन स्टेट्स, ये 8 स्टेटों के बीच में से होकर निकलती है, 8 राज्यों के बीच में से होकर निकलती है। उनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मुझे पता है कि ये इजी नहीं है याद करना, डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। और वो ट्रिक है, आपने एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, पंडित झागूराम 6 मित्र। अब आप सोचोगे ये क्या है? पंडित झागूराम, इसमें हमने पंडित का प लेना है, प से पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, झा झारखंड, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा। तो ये बहुत ही इजी बन गया इस तरीके से। बस आपने एक सेंटेंस याद रखना है, पंडित झागूराम 6 मित्र, और आपको 8 स्टेट्स के नाम बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।